बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभना तेज कुंज श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाऊं। मैं अधीर करने वाग्रह की लाज वाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की धुन की कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाता प्यारे श्री प्रसाद जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी के बताए हुए इस राह पर चलिए। देखिए कि मेरे स्वरूप की मेरे धाम धनी क्या पहचान करा रहे हैं। कि मैं इस शरीर से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा मैं दृष्टा हूं। मेरा सुंदर स्वरूप है। मेरे गुण अंग इंद्रियां सब नूरमयी हैं। मैं अपने धाम धनी की अंगना नार हूँ। जो गुण स्वभाव मेरे धाम धनी के अंदर है वो ही मेरे अंदर है क्योंकि मैं उनके हृदय की ही एक किरण हूँ। अश्विन धाम धनी ही सतगुरु के रूप में आकर अलग अलग तन धारण करके हम रूह को बार बार जागृत कर रही है। मेरे धाम धनी के द्वारा धारण किए गए इन सभी तनवों इन सभी जीवों को इन सभी आत्माओं के चरणों में और उन सभी स्थानों पर जहां जहां मेरे धाम धनी का प्रकाश फैल रहा है उन सब को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। श्री गुम्मट जी दरबार
जहाँ पर मेरे धाम के धनी अपने आवेश रूप से आज भी विराजमान। सभी जागृत आत्माएं कैसे धाम धनी के साथ मिलकर जाग कर उस रस का पान कर रही है। मैं अपनी इंद्रावती सखी साक्षात मेरे धाम के धनी का स्वरूप जो है, उनके चरण कमलों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ, मेरे प्राण प्रियतम, ये चरण कोई लौकिक चरण नहीं, ये तो मेरे धाम धनी के चरण है, मेरे प्राण प्रियतम के चरण है। जिन चरणों को मुझे अपने हृदय में धारण करना है, क्योंकि ये चरण ही तो मुझे मेरे चलने की राह दिखा रहे हैं। जैसे मेरी श्यामा जी ने यहाँ आकर अपनी चाल दिखाई और परम धाम में भी कैसी मस्ती भरी चाल चलती, ऐसे ही हमें चलना है, चलना हाथी के कदम। यही उनके चरणों में सजता है, यही इनके चरणों को हृदय में धारण करना है, यही इन चरणों को अपने नेत्रों में, अपने शीश कमल पर धारण करना है। जो मेरी श्यामा जी मुझे चलने बता रही है, उसके अनुसार चलो। और वो चलनी कहाँ से आई? स्वयं मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम की चलनी। ये चाल चले तभी तो सर्वप्रथम श्यामा जी के ही चरण कमलों का दर्शन। और जब ये चाल चल लेते हैं तो प्राण प्रियतम धाम धनी के ये इश्क रूपी चरण प्राप्त हो जाते हैं, और इनके अंदर जितने भी गुण हैं वो सब आत्मा के अंदर झलकने लगते हैं। तो यही चलनी रूपी अंग आत्मा का खड़ा हो जाता है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, फिर 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 इन अंगों को देखिए। कैसे देखना? केवल देखना नहीं, ये चेतने क्या कह रहे हैं, इनके अंदर जो चेतना की धड़कन है वो क्या कह रही है, क्या दिखाना चाह रही है। इन चरणों का आभास कीजिए। ये चरण कैसे है? कोमल कोमल चरण। तो इन कोमल चरणों को कहाँ पर धारण कर रखा है? इस लाल रंग की सुंदर चौकी पर, जिसके सुंदर झिलमिलाते हुए चार पाई है, जो स्वर्ण के, स्वर्ण अर्थात एक दिली से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर आई हुई छोटी छोटी चित्रकारियों को देखिए, इन पर झिलमिलाते हुए रत्नों की शोभा को देखिए।
ये क्या है चौकी? ये मेरी आत्मा के, मुझ आत्मा के अंतःकरणों से मिलकर ये चौकी बनती है। तो ये कैसी होनी चाहिए? कोमल, अति कोमल। तभी तो कह रही इंद्रावती, छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, भाषा करो तिन पर तुम सो निष्पत अरस्तम। रावती सखी, अपने अंतःकरणों को कोमल बनाकर धनी के इन चरणों के रस को पान कर करके अपने अंदर उतार लिया, तो कह रही है कि मेरी छाती कोमल है ही कोमल आत्मा की। जीव की कठोर होती है। कैसे होती है कोमल? जब गुणों से युक्त, विनम्रता से युक्त है, इश्क से युक्त हो। मेरी छाती कोमल, और इससे भी अति कोमल, अति कोमल से भी सुकोमल मेरे धाम के धनी आपके ये चरण कमल है। और मेरे इस हृदय, कोमल हृदय पर आप वास करो। क्यों? क्योंकि मुझसे तुम्हारा असल संबंध है, असल निस्बत है। झूठी नहीं जो टूट जाए, असल, अखंड। जब मेरे धाम के धनी इस कोमल कोमल हृदय रूपी चौकी पर अपने इन कोमल कोमल चरणों को रखते हैं, एक साथ नहीं रख सकते। धीरे से, बहुत कोमलता से पहले अपने अंगूठे से स्पर्श करते, स्पर्श करते ही उनके अंदर की वो शीतलता, वो शीतलता, वो स्पर्श का एक एहसास, जिसको नूर कहा जाता है, जो प्रकाश है, वो हृदय में आता है। जो मेरे प्राण प्रियतम के अंदर का नूर है, जिसको यहाँ इल्म के रूप में भी कह सकते हैं, प्रकाश के रूप में कह सकते हैं, तो हृदय में वो आना शुरू हो जाता है। जो नख के रूप में बाहर प्रकट, जो उनकी पांचों उंगलियां पांचों शक्तियों का प्रतीक है, तो सर्वप्रथम उनका नूर आता है। किससे आता है? उनके हुक्म से आता है। जब धनी के दिल की इच्छा होती है कि मैं अपनी रूह को, मेरी रूह के अंदर वो तड़प है, वो लगन है, तो वो अपना हुक्म दिल में लेकर वो नूर, वो प्रकाश डालना शुरू कर देते हैं। जब मुझे अपने धाम की कोई सुधि आने लगी, अपने स्वभाव की सुधि आने लगी,
तो समझे मेरे धाम धनी के ये चरण कमल हृदय में आ रहे हैं। जब ये नूर आने लगता है, ये ज्ञान आने लगता है, तो जीव भाव समाप्त होने लगता है और आत्म भाव आने लगता है। जीव के अवगुण ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये धीरे धीरे विकार दूर होने लगते हैं जो कठोरता लिए होते हैं, और इनके बदले मेरे धाम धनी के हृदय का वो प्यार, वो विनम्रता, वो कोमलता, वो दया का भाव, वो सबकी भलाई का भाव, सबसे स्नेह करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, सबकी खुशी में अपनी खुशी का भाव, ये सब आने लगते हैं तो हृदय अत्यंत कोमल होने लगता है। ये आत्मा के स्वाभाविक गुण है। कोई कोमलता ऐसी कोमलता नहीं कि यहाँ किसी रूई से या किसी पसम से उदाहरण दे दिया जाए। वो तो धामधनी कह रही कि उत्तम से उत्तम शब्दों को चुनकर मैं उस कोमलता को बता रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी नहीं है। वो गुणों से युक्त है, वो रस से युक्त है। जैसे कहने में आता है कि किसी के अंदर अच्छे गुण होते क्या तो बड़ा कोमल हृदय है, और जिसके अंदर क्रूरता अवगुण होते उसको कहते हैं बड़ा कठोर दिल है। तो कैसे कठोर, कैसी कोमलता? क्या यहाँ की पत्थर रुई की कोमलता कठोरता है? नहीं, वो गुणों और अवगुणों की कोमलता। धीरे धीरे धाम के धनी अपने इन गुणों को नूर के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से हृदय में डालते रहे, तो ये चरण आत्मा के हृदय में आते हैं। और जब आने लगते हैं तो आत्मा अपने इन सारे श्रृंगारों को सजकर दुल्हन के रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है। रूह का श्रृंगार हो जाता है। यही तो आत्मा फिर दुल्हन बन जाती है। और जब अंग अंग में ये श्रृंगार आ जाता है तो इस श्रृंगार के अंदर से एक जोश प्रकट होता है, एक उमंग आती है। कैसे? वो इश्क का जोश होता है, वो इल्म का जोश होता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में खड़ी हो जाती है तो उसके अंदर वो जोश आता है। जैसे यहाँ पर भी कोई श्रृंगार सजता है तो जैसा श्रृंगार धारण करता है वैसा ही उसके अंदर भाव आने लगता है। सादा श्रृंगार सजे तो सादगी का भाव आता है, साधु का श्रृंगार सजे तो साधुता का भाव आता है, दुल्हन का श्रृंगार सजे तो दुल्हन का भाव आता है।
जब आत्मा अपने गुणों को लेकर खड़ी हो जाती है तो उसके अंदर वो इश्क का जोश आता है। वो इल्म का जोश आता है जिससे धाम धनी के हृदय में पहुंच कर, क्योंकि इश्क के माध्यम से ही हृदय में पहुंचा जा सकता है। हृदय में जब पहुंच जाती है तो धाम धनी के अंदर के वे गूढ़ रहस्य जिसको बिना निज बुद्ध के नहीं खोला जा सकता, वो सारे रहस्य खुलने लगते हैं। पांचों शक्तियां इस तरह से आत्मा के हृदय में आती है तो ये पांचों मेरे धाम धनी का जो अंगूठा और उंगलियां है, ये आत्मा के हृदय में आती है। और जहां पांचों शक्तियां होगी वहां और बचता क्या है? क्योंकि धाम धनी के एक अंग में ही, यहाँ तो चरणों की बात हो रही कि चरणों में सारा स्वरूप समाहित है, लेकिन चरणों को तो छोड़िए, एक अंगूठे के नख को भी देखिए और उस नख के अंदर से निकलते हुए उस नूर की किरण को देखिए तो उसके अंदर भी सब कुछ समाहित है, क्योंकि अद्वैत है। जब आत्मा के हृदय में आत्मा अपने स्वरूप में खड़ी होकर अपना श्रृंगार सजकर धनी के इश्क और इल्म से परिपूर्ण होकर उनके जोश से परिपूर्ण होकर जब अपने श्रृंगार में खड़ी होती है तो कितना आनंद आता है, कितनी वो नूर आता है, जिस नूर को कह दिया कि नूर भरे चरण है, नूरी चरण कमल। कमल क्यों कमल की उपमा दी? क्यों धनी के चरणों में भी दिखाया कि उनकी गहराई में चरण कमल में कमल बना हुआ है? क्योंकि कमल कोमलता का प्रतीक है। कितना कोमल जो अभी दिखाया, ऐश्वर्य का प्रतीक है, यानी जो परम धाम की पूरी संपदा है वो धाम धनी के चरणों में है। तो जब धाम धनी के चरण हृदय में आ जाएंगे तो कौन सी संपदा बचेगी? सब कुछ आ जाएगा। तो तब रूह कह सकती है, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। अरे मेरे धाम धनी मेरे हृदय में प्रकट हो चुके, पूरे परम धाम को लेकर, पूरी संपदा को लेकर। ये असल में चरण हृदय में स्थापित होने। यदि हम बाहर बाहर से करते रहे, धामधनी ने तो बता दी कि मेरे धामधनी के चरण कमल अत्यंत कोमल है, नूर भरे हैं, गौर वर्ण के हैं,
उनके अंदर हल्की हल्की लालिमा है। चरण तली गहराई लिए हुए है। लाल लाल एड़ियां कैसे आनंद से लहरा रही है। पांचों जो उंगलियां हैं, उनकी एक एक जॉइंट कैसे एक होता हुआ पंजे के ऊपरी भाग पर एक रूप हो गई है। ये सुंदर बनावट को तो देखिए। आगे का पंजा कैसे चौड़ा और फिर धीरे धीरे छोटा होता होता कैसे एक टखने के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इन उंगलियों की बाहरी शोभा को देखिए। कैसे अंगूठा, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी छोटी होती हुई ये उंगलियां कितनी सुंदर एक कांगड़े की भांति दृष्टिगोचर हो रही है। और इस कांगड़े के ऊपर मानो हीरे जड़ दिए हों, जो नखों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहां ये एक दूसरे से मिली हुई है, तो यहाँ देखिए सुंदर कैसे मेहराबों की भांति दृष्टिगोचर हो रही है। इनके अंदर जो हलचल हो रही है, वो मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर से बहता हुआ आनंद रूपी रस है, जो हिलोरे ले रहा है। फिर इन्हीं का प्रकाश इन अंगूठों की भांति, अंगूठे के नख से, उंगलियों के नख से एक प्रकाश की किरणों की भांति प्रकट होता है। ये नख कैसे हैं? इनके अंदर से नूर तो निकल रहा है, जो अलग अलग रंगों को लेकर दृष्टि में आ रहा है। कोई ऐसा ही नहीं कि एक सफेद रंग ही है। जब चाहूं, जैसा चाहूं वैसा रंग, रंग का मतलब आनंद दृष्टि में आता है। अगर मैं इनमें देखूं तो मुझे अपना स्वरूप भी नजर आता। मेरा दर्पण का कार्य भी ये नख कर देते। ये नख नहीं है सखी हो, इसके अंदर देखो तो सही। ये मेरे धाम धनी के हृदय में जो नूर है, वो नूर ही बाहर, जिसको कह रहे हैं कि एक हड्डियों के रूप में प्रकट हो रहा है, वो बाहर प्रकट हो रहा है। तो इस नख में तो धनी का हृदय दृष्टिगोचर हो रहा है। और जो हृदय में सारे रंग हैं, तो वो सारे रंग ही तो यहाँ प्रकट होते रहे।
नहीं तो कोई ऐसी हड्डी नहीं है जिसका नख बना हुआ है। कोई ऐसा यहाँ का रक्त, यहाँ का मांस नहीं है। वो तो इन अंगों में धनी के अंदर का आनंद रूपी रस, जो इन अंगों में ओतप्रोत है। तो जब तक ये नूर, ये प्रकाश हृदय में नहीं आएगा, तो क्या ये चरण मुझके मेरे हृदय में आएंगे? नहीं आएंगे। धामधनी कह रही है, ये तो मैंने यहाँ का शब्द लेकर इनका वर्णन किया है, लेकिन इनके अंदर उतरिए। ये जो कह रही हैं, इनके अंदर जो गुण है, जब तक इनको हृदय में धारण नहीं करोगे, तब तक ये चरण कमल हृदय में नहीं आएंगे, कहनी कहनी में रह जाएंगे। जो मेरे धाम धनी के अंदर ये नूर है, जिसको निर्मलता कह रही, उज्ज्वलता कह रही, जब मेरे हृदय में ये आएंगे, तो समझो मेरे धाम धनी के चरणों का एक गुण हृदय में आ रहा है। इसलिए सर्वप्रथम चलने रूपी चरण दिखाए, और चरणों में भी नखों का नूर दिखाया, जो सफेद है, जो उज्ज्वलता से भरीपूर्ण है। और इसीलिए कह दिया साध जी, साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचत, पहली कंडीशन रख दी। मुख्य दरवाजे में, रंग महल में प्रवेश करने के लिए भी सर्वप्रथम वो हीरे के ही थम दर्शाए। परम धाम में एंट्री करने के लिए भी सर्वप्रथम वो नूर का सागर ही दर्शाया है। ध्यान दीजिए, हर एक चीज के अंदर क्या राज छिपा हुआ है। अक्षरधाम से परे रंग महल के एरिया में जाने के लिए जमुना जी में स्नान बताया है। उस शीतल जल में स्नान करना है। कैसे स्नान करना है? इस निर्मलता को हृदय में धारण करना है। इस ब्रह्म ज्ञान को सुन सुनकर अपने विकारों को छोड़ना, हृदय में निर्मलता लाना, कोमलता लाना। और जब स्नान करेगी तो वो श्रृंगार धारण कर लेगी। ऐसे मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि रूहो, इन चरणों को देखो और इनको चरणों को धारण करो। तो जब चरण हृदय में आ जाएंगे, तो कोई और श्रृंगार और अंग की किसी की कमी नहीं रहेगी। जहां चरण कमल है, वहां सब कुछ है। जहां चरण कमल है, पूरा स्वरूप, पूरा आनंद अंग श्यामा जी, पूरे 25 पक्ष, चाहे पता भी ना हो 25 पक्षों का, वो हृदय में आ जाएंगे। ये इन चरण कमलों का प्रताप है।
इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इन चरण कमलों को हृदय में धारण कीजिए। और इन चरणों में से भी सर्वप्रथम हृदय की वो निर्मलता, कठोरता नहीं, हृदय की चतुराई, जो जीव की चतुराई होती है, छल कपट होता है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, ये गुण नहीं है, चरण कमल नहीं है, तो धाम धनी कह रहे हैं कि कितना ही कर लीजिए, कितना ही पढ़ लीजिए, कितना ही रट लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। अमल नहीं तो कुछ भी नहीं है, यही चाबी, यही ताला है। कुछ भी कर लो, कुछ भी सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। अमल नहीं तो कुछ भी नहीं है, यही चाबी, यही ताला है। यही चाबी, यही ताला। भामती जी पुकार पुकार कर कह रही, सखियो, जब तक रहनी नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला। यही चाबी और यही ताला है रहनी। और रहनी होगी तो धाम धनी के चरण हृदय से दूर नहीं होंगे। ये मेरे धाम धनी के चरण हमें दिखा रही है कि मुझे हृदय में धारण कैसे करना है। ऐसे धाम धनी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जो हम आत्माओं से ये धाम धनी के चरण बातें कर रही है, ऐसे चरणों में